जय श्री राम कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 42 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ ये हुआ से लीशु कहती है, जो भी 300 इयर्स पहले हुआ तुम उसे भूल जाओ, मैं यही चाहती थी, बट अब तुम इस हाई गॉडेस को पसंद करने लगे हो, इससे मुझे चिंता हो रही है। बताओ कि तुम वाकई में चिंचू की बाईशान से प्यार करने लगे हो या फिर तुम उसे उस मॉडल की तरह देखते हो। ये हुआ कहता है, मदर आप चिंता ना करें, हेवनली लॉर्ड ने चिंचू की बाईशान को मेरे लिए वाइफ खुद डिसाइड किया है, मैंने उसे किसी और की तरह नहीं देखा। लीशु कहती है बढ़िया। वो सूजिन को कहती है, तुम इसकी साइड वाइफ हो तो तुम्हें हाई गॉड को ग्रीट करना होगा। सूजिन बताती है, मैं उन्हें आज मिलने ही गई थी, बट वो ऑलरेडी हेवनली स्प्रिंग यानी रेम ऑफ सुप्रीम प्योरिटी जा चुकी थी, मैं उन्हें कल मॉर्निंग में जरूर मिलूंगी। लीशु एग्री करती है। तभी बाहर बाईशान पहुँचती है। ये हुआ के एड जायुन और बॉडीगार्ड त्याशु उसे ग्रीट करते हैं। बाईशान पूछते है, तुम दोनों हमेशा से ये हुआ को सर्व करते आ रहे हो, तो आज तुम बाहर क्या कर रहे हो? त्यानचो बताते क्राउन प्रिंस वाइफ लीशु के साथ है। बाईशान पूछती है, क्या उनकी वो मदर है? दोनों एग्री करते हैं। जायुन पूछता है, हाई गॉड आप क्राउन प्रिंस से मिलने क्यों आई हैं? बाईशान कहती है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बस यहाँ आली को देखने आई थी। त्यानचो पूछता है, क्या मैं अंदर इन्फॉर्म करूँ? बाईशान मना करके कहती है, मैं बाद में आ जाऊंगी। तभी लीशु और सूजिन बाहर आती है। बाईशान उन्हें देखकर साइड होती है। सूजिन कहती है, मदर आप मुझे हमेशा छेड़ती हैं। लीशु कहती है, तुम्हें शिवू पैलेस में शादी किए हुए 300 इयर्स हुए हैं, बट अभी तक मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी की कोई न्यूज क्यों नहीं मिली? तो क्या मुझे ये तुमसे पूछना नहीं चाहिए? सूजिन कहती है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती। पीछे से बाईशान सब सुनती है और उसे बुरा लगता है। यहाँ वेस्टर्न सी की क्रिस्टल पैलेस में बाईशान का भाई बाइजन पहुँचता है। दीफेंग उसे ग्रीट करता है। बाइजन पूछता है, क्या जिया नहीं आया? दीफेंग बताता है, हाई गॉड कल रात ही आए हैं और तब से वो मेरे ब्रदर के पास ही है, वो तो एक बार भी नहीं घबराए। बाइजन कहता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं तुम्हारे ब्रदर की बीमारी को लेकर, बट इसमें मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। दीपेंग कहता है, आप सही कह रहे हैं, बट मेरे ब्रदर की बीमारी हो या हाई गॉड जियान का रिएक्शन सब अजीब ही लग रहा है। बाइजन कहता है, छोड़ सब अंदर चलते हैं। यहाँ जियान और वाटर गॉड दियाओं को देखते हैं। तभी वहाँ दीपेंग आकर कहता है, हाई गॉड कल रात से जब से आप आए हैं तब से आपने एक बार भी आराम नहीं किया, क्या मैं आपके लिए रेस्ट करने की जगह करवा दूं? जियान मना करके बताता है, मुझे तुम्हारे भाई को बचाने का तरीका मिल गया, मैं कुछ घंटे ही जाऊंगा, बट लौटते वक्त मैं तुम्हारे ब्रदर के लिए एक नर्स को लेकर आऊंगा जो उसकी हेल्थ का ख्याल रखेगी। वाटर किंग और दीफेंग उसे थैंक्स कहते हैं। वाटर किंग कहता है, मेरा बेटा पिछले 600 ईयर से बीमार है, अब फाइनली वो ठीक हो जाएगा। जियान उन दोनों को बाहर भेजता है। अकेले में बाइजन जियान से पूछता है, मैंने तुम्हारे एक्सप्रेशन और आवाज के बारे में सोचा जब तुम 2 दिन पहले गए, कुछ मिसिंग सा लगता है, अब तुमने उन सभी को बाहर भिजवा दिया, क्या कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? जियान कहता है, तुम शायद ठीक हो, हेवनली फादर का लीगल बेटा और सभी रेम में इकलौता गॉड ऑफ वॉर मो युआन है, वो अभी बहुत वीक है, इसलिए वो किसी और के सेलेस्टियल ऑरे में सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। बाइजन पूछता है, क्या ये मो युआन है? जियान कहता है, वो है या नहीं, बट मो युआन है यहाँ, वो यहाँ पिछले 600 ईयर से वेस्ट सी में ही था। वो मन में कहता है, क्या तुम जानते हो कुल्लून माउंटेन पिछले 70,000 ईयर से सुनसान पड़ा है और तुम्हारे 16 डिसिप्लिन तुम्हें 4 सीज में पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। क्या तुम जानते हो तुम्हारी 17 डिसिप्लिन बाईशान ने तुम्हें बचाने के लिए अपने दिल से ब्लड लेकर तुम्हें पिलाया ताकि वो तुम्हारी बॉडी को जिंदा रख सके। वो युवान तुम फाइनली वापस आ रहे हो। तभी वहाँ दियोंग की बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है और मोयुआन की तलवार भी अपने आप बाहर आती है। एक डिसिप्लिन ये सब देखकर पूछता है, मास्टर क्या ये आप है? यहाँ ये हुआ स्क्रिप्चर्स लिखता है और एकदम से ये हुआ को बहुत दर्द होता है। जैसे ही वो उठता है वो दर्द के मारे बैठ के कहता है, आखिरकार हो क्या रहा है? यहाँ बाईशान को वॉर की याद आती है। मोयुआन का 9 डिसिप्लिन लिंग्यूम मारा गया और बाईशान ने मोयुआन को रूशी रिवर में बेल ऑफ पीस टेम्पल में कुछ सेक्रीफाइस हुए देखा। ये सभी फ्लैशबैक देखकर वो उठकर कहती है, मास्टर मैंने अभी कुछ टाइम तक उस वॉर की झलक सपने में भी नहीं देखी थी, आखिर मुझे हुआ क्या है? यहाँ बाइजन जियान को बताता है, मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा मोयुआन वाकई में लौट रहा है। जियान कहता है, तुम रुको मैं बाईशान को यहाँ लाता हूँ। बाइजन पूछता है, कि तुम शियान को बताओगे? जियान कहता है, वो उसका मास्टर है, पिछले 70,000 ईयर से वो उसे अपने दिल का ब्लड दे रही है और वो उसका तब से वेट भी कर रही है, मैं डेफिनेटली उसे बताऊंगा और उसे यहाँ लेकर आऊंगा। बाइजन मना करता है। जियान पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब ये हुआ है? बाइजन एग्री करके बताता है, मुझे चिंता है कि ये हुआ क्या सोचेगा, तुम्हें ये याद रखना होगा कि ये हुआ सेलेस्टियल ट्राइब का क्राउन प्रिंस है, अगर उसे पता लगेगा कि उसकी फियांसे किसी और मैन को इस तरह से ट्रीट कर रही है तो ये गलत होगा, भले वो उसका मास्टर है। जियान कहता है, ये हुआ को मोयुआन के बारे में पहले से पता है, ग्रैंड जिमिंग पैलेस में जब लड़ाई हुई
उसी ने शियान और मोयुआन को बचाया। क्या तुम भूल गए? बाइसन कहता है ये अलग है। भले ही उसने मोयुआन की बॉडी देखी हो, उसने देखा था कि उसकी सोल और स्पिरिट तब जा चुके थे, लेकिन अब मोयुआन की स्पिरिट है यहाँ। एक दिन वो कुलन माउंटेन में लौटेंगे और सेलेस्टियल ट्राइब की ग्लोरी को वापस मिलाएंगे। तब ये अलग होगा जब मोयुआन एक जिंदा पर्सन होगा। जियान कहता है तुम्हारा पॉइंट है। लगता है शियान को बताने से पहले मुझे सेलेस्टियल ट्राइब के क्राउन प्रिंस से मिलना होगा। यहाँ ये हुआ नॉर्मल होता है, तभी त्यांशो आकर पूछता है आप इतने खराब क्यों दिख रहे हैं? ये हुआ कहता है मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? त्यांशो बताता है हाई गॉड जियान आए हैं। यहाँ ये हुआ जियान से पूछता है हाई गॉड आप यहाँ कैसे? जियान बताता है मोयुआन जल्दी उठने वाला है। ये हुआ कहता है क्या सच में? जियान पूछता है क्या आप कुछ कहना नहीं चाहते? ये हुआ मना करता है। जियान बताता है पता नहीं वो कब तक उठेंगे। वो अभी वेस्ट सी के क्राउन प्रिंस की बॉडी का यूज करे हैं ताकि उनकी स्पिरिट धीरे धीरे रिकवर हो जाए। उसकी कंडीशन के हिसाब से वो अगले 7000 to 8000 ईयर्स तक अपनी इमॉर्टल बॉडी में उठेंगे। जब मैंने मोयुआन की स्पिरिट कल रात देखी तो मुझे वो टाइम याद आ गया जब शियान उसके डिसिप्लिन बनी। उसकी पहली ट्रिप कुलन माउंटेन में हुई थी, वो उसे वहाँ ले गया। जब उसने गॉड ऑफ वॉर मोयुआन के बारे में सुना था तो वो चौंकी गई थी। उसे लगा था कि हाई गॉड मोयुआन बहुत बड़े हैं, जिसके 3 और 6 हाथ होंगे। उसे अपने मास्टर के पाने के बाद उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मोयुआन ऐसा दिखते हैं। फ्लैशबैक में बाशियान जियान से कहती है तुमने मुझे झूठ तो नहीं कहा था कि इकलौते गॉड ऑफ वॉर मोयुआन सभी रिम में है? जियान कहता है क्यों? तुमने उसका जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुलन ले लिया और तुम उसकी डिसिप्लिन भी बन गई। अब क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? पैशन कहती है वो वाकई में गॉड ऑफ वॉर जैसे नहीं लगते। पीछे से मोयुआन पूछता है मैं कैसे गॉड ऑफ वॉर नहीं लगता? पैशन कहती है आपका चेहरा बहुत डेलिकेट लगता है, ऐसे जैसे नाटकों में प्रिटी बॉय दिखती हैं जो मॉर्टल लेडी से सीक्रेट में गार्डन में मिलते हैं। आप येलो एम्परर के आगे तलवार उठा कैसे सकते हो? मोयुआन पूछता है क्या तुम मुझे प्रिटी बॉय कह रही हो? बाय शियान एग्री करती है। मोयुआन हंसता है। जियान भी हंस के कहता है मैंने तुम्हारे लिए वाकई में करेक्ट डिसिप्लिन को चुना है, ये तुम्हें एंटरटेन करती रहेगी। यहाँ जियान बताता है वो तो बस पुरानी बात है, क्राउन प्रिंस आप बुरा न माने। ये हुआ कहता है कोई बात नहीं। जियान पूछता है क्या तुम्हें कभी डाउट हुआ कि तुम शायद मोयुआन हो सकते हो? ये हुआ मना करता है। जियान कहता है मुझे ये मिस्टेक हुई, मैंने तुम्हें उसे समझ लिया। कल रात तक मैं कंफ्यूज था, अब मुझे शियान को ढूंढना है। तभी ये हुआ कहता है क्या कोई रास्ता है जिससे हाई गॉड मोयुआन जल्दी उठे? जियान पूछता है क्या तुम चाहते हो कि मोयुआन जल्दी उठे? ये हुआ मना करके कहता है ये बाइशान की पिछले 70,000 ईयर से विश है, जितने जल्दी वो उठेंगे उतना ही कम वेट बाइशान को करना होगा। जियान कहता है उसे जल्दी उठाने के लिए मुझे तुम्हारा सोल गैदरिंग लैम्प चाहिए। ये वो कहता है सोल गैदरिंग लैम्प? यहाँ नए बाइशान से पूछती है अब उठ गई। वो उसे पानी देकर कहती है आप इससे अपना फेस धो लें और मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाती हूँ। बाइशान मना करके कहती है मैं ब्रेकफास्ट राइस बॉल के साथ सीशन हॉल में करूंगी, तुम्हें क्या लगता है उसे पसंद आएगा? नैना एग्री करके कहती है प्रिंस आपको बहुत पसंद करते हैं, वो बहुत खुश होंगे, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। तभी बादशाह जाते हुए कहती है रहने दो, मैं रेम और सुप्रीम प्योरिटी जाती हूँ। नैना पूछती है प्रिंस से मिलने क्यों नहीं जा रही? पैशन कहती है वो मेरा बेटा नहीं है, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो लोग बातें करके बुराई करेंगे, अच्छा यही है कि मैं उससे न मिलूं। तभी वहाँ सूजन आकर ग्रीट करते हुए कहती है मैं कल वाइफ लीशु की हेल्प कर रही थी प्रिंस का ध्यान रखने के लिए, अबे मॉर्निंग में ही फ्री हुई हूँ, इसलिए मैं जल्दी ही स्पेशली सिस्टर शान को ग्रीट करने चली आई। पैशन कहती है तुम इतनी जल्दी क्या मुझे ग्रीट करने आई हो? तो जब हम पहली बार मिले तो तुमने मुझे ग्रीट क्यों नहीं किया? तुमने अब तक का इंतजार क्यों किया? सूजन कहती है सेलेस्टियल पैलेस सबसे अलग है, अगर फॉर्मल ग्रीटिंग भी हो तो भी रूल के साथ करना पड़ता है, इससे सिंसियरिटी भी दिखती है। अकॉर्डिंग टू सेलेस्टियल पैलेस रेगुलेशन मुझे आपको ग्रीट करने आना चाहिए जब आप पहली बार यहाँ आई, बट क्राउन प्रिंस ने मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए जब हम कल पहली बार मिले मैं आपको पहचान ही नहीं पाई कि आप कौन है। सिस्टर शियान आपको मैं रूड लगी होंगी, इसलिए लेट ग्रीट करने के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पाशन कहती है सेलेस्टियल पैलेस में मैं पहली बार आई हूँ, सो मुझे यहाँ के रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता है, तुमने जो अभी कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो तुम मुझे रूल के अकॉर्डिंग ग्रीट करो। सूजन कहती है मैंने अभी किया ना। पैशन पूछते बस यही था, तुम्हारे ग्रीटिंग्स मुझे बड़े इनफॉर्मल लगे। सूजन घुटने पे बैठकर झुककर ग्रीट करती है। बाहर जियान आता है, बाहर शियान जियान को देखती है। जियान के जाने के बाद पैशन कहती है ये क्या था? सूजन कहती है एक साइड वाइफ होने के नाते मैं आपको लीगल वाइफ के लिए ग्रीटिंग्स दे रही हूँ, और ये अब एक कर्जदार की तरह कर रही हूँ क्योंकि आपने आली का इतने महीनों तक ख्याल रखा, मैं आपकी बहुत ग्रेटफुल हूँ। आली ने बहुत कम एज में अपनी मदर को खो दिया, आपके चेहरे के लिए वो आपको गलती से अपनी मदर समझ बैठा। आई होप सिस्टर शियान आप अपने दिल पे नहीं रहेंगी अगर उसने आपको ऑफेंड भी कर दिया हो। बाशान कहती है मैं दिल पे नहीं लूंगी, मैं उसे पसंद करती हूँ। सूजन कहती है क्राउन प्रिंस आली के मदर के लिए बहुत डिवोटेड है,
जब वो जोशियन टेरेस में कूदी, क्राउन प्रिंस भी उनके पीछे कूदे। हाई गॉड, जियान ने जब उन्हें बचाया, वो जीशन हॉल में 60 इयर्स तक कोमा में रहे। सिस्टर शान देखें, हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ में पीच ब्लॉसम खुद क्राउन प्रिंस ने आली की मदर की याद में लगाए हैं। क्राउन प्रिंस पिछले 200 ईयर से खुशी नहीं है। सिस्टर शान, आप आली की मदर की तरह दिखती है। मुझे लगता है कि ये किस्मत है। मैंने आपको फॉर्मली ग्रीट सिर्फ इसलिए किया है जिससे आप क्राउन प्रिंस से जल्दी ही शादी कर लें और उनके आधे मरे हुए दिल में आप उन्हें कंफर्ट दिला दें। पैशन मन में कहती है, साइड वाइफ बड़ी चालाक है, तो इसके कहने का मतलब है कि मैं चिंचू की बादशाह हूँ जिसने ये हुआ का दिल सिर्फ इसलिए ही जीता है कि मैं आली की मदर की तरह दिखती हूँ। फॉर्चुनेटली मैंने कुछ नाटक पढ़ लिए जब मैं मॉर्टल रिम में थी, वरना तो मैं इसकी बातों में आई जाती। वो कहती है, तुम मुझे जो इतनी वैल्यू दे रही हो तो मुझे भी तुम्हें देनी चाहिए। सूजन, जो तुम चाहती हो क्या वो सभी नहीं चाहते? एक समझदार डाइटी की तरह बनना बंद करो। सूजन पूछती है, अब जो कह रही है मैं नहीं समझी। पैशन कहती है, नहीं समझी तो तुम कुछ दिनों तक कमरे में बंद रहो ताकि तुम्हें अपनी गलती समझ आए। सूजन एग्री करके जैसे ही उठती है वैसे ही पैशन कहती है, इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हें कुछ बातें याद दिलानी है। मुझे गॉड्स ऑफ डाइटीज सभी रम में हमेशा से ग्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ चिंचू। जब एक ऑफिशियल ग्रीटिंग की बात आती है तो पर्सन 3 दिन पहले ही नहाकर चेंज करता है। धूप बत्ती को जलाने और मीट को खाने से दूर ही रहना चाहिए। 3 दिन बाद 3 बार घुटने पे बैठकर 9 बार झुककर तुम्हें मुझे ग्रीटिंग देनी चाहिए कि शायद परेशानी खड़ी करे। बट तुम्हारा हस्बैंड भी ये हुआ मुझे इसी तरह से ग्रीट करती है, तो मैं इसी ग्रीटिंग के लायक हूँ। वो बस बात ऐसी है कि छोटे डाइटी जब मुझे ग्रीट करते हैं तो मुझे वो पसंद नहीं आता, मुझे भी ये परेशानी लगती है। एक सैल्यूट ही काफी है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम ये कहोगी कि तुम मुझे फॉर्मली ग्रीट करना चाहती हो तो चिंचू के रूल के हिसाब से करना, ना कि सेलेस्टियल ड्राइव के। सूजन का मुंह लटकता और कहती है, मैंने फॉर्मेलिटीज को नजरअंदाज किया। पैशन कहती है, और हाँ, मेरी मदर ने मुझे कभी एक छोटी बहन नहीं दी। तुम्हारी एज पे अगर मुझे एक सिस्टर कहकर पुकारेगी तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। सो मुझे अकॉर्डिंग टू रूल्स हाई गॉड कहकर पुकारो। सूजन कहती है, हाई गॉड। पैशन कहती है, अब तुम जा सकती हो। सूजन के जाने के बाद पैशन कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये हुआ रोमांटिक में होपलेस होगा और राइसबर्ग की मदर से सबसे ज्यादा प्यार करता होगा। अगर मेरा गेस सही है तो राइसबर्ग की मदर को जोशियन टेरेस पे ये सूजन ने ही जानबूझकर गिरवाया होगा। ये हुआ के नेचर के हिसाब से उसने तो इसको आधा ही काट दिया होगा। नायना एग्री करके बताती है, उन्होंने ऐसे ही किया था। पैशन पूछती, क्या कहा तुमने? नायना बताती है, जब क्राउन प्रिंस कोमा के बाहर आए वो बहुत कमजोर और दर्द में थे। वो तो एक जिंदा लाश की तरह रह रहे थे और उन्होंने खुद को पैलेस में बंद करके भी रखा था। उन्हें तो प्रिंस की भी चिंता नहीं थी। जब वो 2 महीने के बाद उठे तो हेविली लॉर्ड ने लेडी सूजन को शिवो पैलेस में भेजा था। उस दिन क्राउन प्रिंस ने उनके चेस्ट में अपनी तलवार मार दी। तभी हेविली लॉर्ड टाइम पे आया और उन्हें बचा भी लिया। हेविली लॉर्ड उन्हें खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसलिए वो शिवो पैलेस पे सक्सेसफुली एंटर कर पाई। क्राउन प्रिंस उन्हें सिर्फ अपनी लेडी की आंखों को संभालने वाली ही देखते हैं। पैशन पूछती है, आंखें? नायना बताती है, उसने मेरी बेचारी लेडी की आंखें चुराई है। वाइफ लीशु ने क्राउन प्रिंस से कहा था कि वो मेरी लेडी को इतना प्यार ना दिखाए, छुपा के रखे, ताकि 9 हेवंस में लोगों को लगे कि वो मेरी लेडी को कम प्यार करते हैं, इससे वो यहाँ सेफ रह सके। उन्होंने उन डाइटीज को उल्लू बना तो दिया बट मेरी लेडी को भी डिसअपॉइंट भी किया। उन्हें लगा कि वो उनसे प्यार ही नहीं करते। हेवरी लॉर्ड को इन सब बातों पे तब भी बिलीव नहीं हुआ। उन्होंने एट द एंड उन्हें खत्म ही करा दिया। वो दुखी होकर कहती है, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। पैशन बाहर आती है, तभी वो वहाँ जियान से कहती है, क्या साइड वाइफ ने मुझे फॉर्मली सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसने तुम्हें देखा? जियान कहता है, मैंने तुम्हें इस तरह से इतने सालों में कभी नहीं देखा। आज बातें सुनकर मुझे बहुत कुछ पता चला। तुम्हारे भाई जैन मुझे हमेशा ब्लेम करता था कि मैंने तुम्हें कुलुन माउंटेन भेजा। तुम्हें सेलेस्टियल स्किल्स सीखने चाहिए थे, ना कि अपना आपा खोना चाहिए था। जब वो तुम्हारा मास्टर बना तुम इतनी सीधी और इतनी लिवली नहीं रही। पैशन कहती है, मैं 1,40,000 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो कैसे मैं सीधी और लिवली हूँ? वैसे भी मुझे ये हुआ कि साइड वाइफ पसंद नहीं है। मैं हमेशा से उन चालाक डाइटीज को प्रेफर करती हूँ, बट वो जब अपने लिमिट क्रॉस करते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि जैसे वो कितने स्मार्ट है, तो मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। तुम यहाँ बातें तो सुनने नहीं आए थे। जियान नायना को देखता है। नायना समझ के कहती है, मैं रेम और सुप्रीम प्योरिटी में आपका वेट करती हूँ। नायना के जाने के बाद बाइशान पूछती है, 300 ईयर्स पहले तुम्हारे यही एक्सप्रेशन थे जब तुमने मुझे कहा था कि मेरे मास्टर शायद उठने वाले हैं। मैं खुशी बेकार में हुई। और अब जियान बताता है, क्या तुम एक्साइटेड तब भी नहीं होगी कि जब मैं बताऊंगा कि मोयुआ जल्दी लौटने वाला है?
पैशन पूछती क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? जियान कहता नहीं लड़की, कुछ टाइम पहले बाइजन और मैं वेस्सी किसी मैटर के लिए गए और वहाँ हम वेस्सी के क्राउन प्रिंस से भी मिले। मुझे लगा कि उसका सेलेस्टियल ऑरा बहुत अलग है, सो मैंने अपनी पावर का यूज करके उसे इन्वेस्टिगेट किया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि उसके अंदर 2 स्पिरिट है, एक जागा हुआ है और दूसरा सोया हुआ है। पैशन पूछती है तो दूसरी किसकी है? जियान बताता है दूसरी तुम्हारे मास्टर मो युआन की है। पैशन पूछती है तुम्हें कैसे पता? जियान कहता है तुमने मैजिक मुझसे कम एज में सीखा, प्रिंस की बॉडी में कोई और सो रहा है, मैंने उस स्पिरिट की एनर्जी को चेक किया। तो बताओ पूरे रिम में कौन अपने मैजिक से अलग अलग स्पिरिट को एक कर सकता है? सिर्फ मो युआन ही कर सकता है। वैसे भी वो हेवनली फादर का बेटा है, मुझे हेवनली फादर ने बड़ा किया है, हम साथ में बड़े हुए हैं, तो मैं कैसे उसका सेलेस्टियल ऑरा पहचान नहीं पाऊंगा? तुमने मुझे कहा था मो युआन की स्पिरिट जाने से पहले कि उसने कहा था कि सभी डिसिबलर उसके लौटने तक का वेट करे। मुझे भी ऐसे लगा कि वो तुम्हें कंफर्ट करा के चला गया। जब कल मैंने उसे देखा तो मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। मो युआन कभी डिसअपॉइंट नहीं करता, वो एक ट्रू मैन है। पाइशान ये सब सुनकर रोते हुए कहती है मास्टर। जियान कहता है उसे 70,000 ईयर्स लगी इस स्टेट में रिकवर होने के लिए। अभी उसकी पावर इधर उधर है, इसलिए उसे किसी और की मोटर पावर चाहिए ठीक होने के लिए। वो अभी वेस्सी की क्राउन प्रिंस के अंदर अपने आप को ठीक करने में लगा है। पैशन पूछती है क्या प्रिंस मेरे मास्टर की बॉडी को झेल पाएंगे? जियान बताता है वेस्सी की क्राउन प्रिंस कम लेवल की है, उनकी इमॉर्टल पावर खुद को और मो युआन को बचाने में लगी है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे उनकी बॉडी और कमजोर होगी, शायद 7,000 to 8,000 ईयर्स लगेंगे मो युआन को उठने के लिए। पैशन रोते हुए कहती है मास्टर ने उन्हीं की बॉडी को क्यों चूज किया? जियान बताता है मो युआन के पास वैलिड रीजन होगा उस प्रिंस की बॉडी को यूज करने का, क्योंकि जब वो बहुत छोटा था उसने मो युआन से फेवर मांगा था। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि वो अपना कर्ज चुका रहा है। वेस्सी का सेकंड प्रिंस डीफेंग तुम्हारा सीनियर है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसका ब्रदर के मास्टर के होने के नाते वो उसका भी कर्ज चुका रहा है। पैशन खुशी से रोती है। जियान उसे प्यार से पूछते लड़की तुम रो क्यों रही हो? पैशन कहती है मैटर पिछले 70,000 ईयर से मेरे माइंड में था, मुझे डर है कि कहीं बात बिगड़ न जाए। यहाँ ये हुआ ये सब देखता है। बाद में पाइशान लेटर लिखने का सोचती है। जियान कहता है तुम अभी तो इतनी खुश थी कि उड़ के वेस्ट जाना चाहती थी, अब तुम इतने टाइम क्यों लगा रही हो? पैशन कहती है जो भी तुमने अभी कहा वो मैं 9 हेवंस पे बता नहीं सकती, भले ही मेरे मास्टर उठे नहीं है, बट मुझे उनसे मिलने जाना होगा। जियान पूछता है क्या तुम्हें डर है कि अगर तुम चली गई तो तुम अपने फियांसी को क्या कहोगी? पैशन कहती है मेरा कर्ज है उसके ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ रियम ऑफ सुप्रीम प्योरिटी में ठीक होने के लिए आई हूँ। अगर मैं बिना कहे चली जाऊंगी तो रूट लगेगा, बट अगर मैं उससे कहकर जाऊंगी रहने दो। वो लेटर लिखती है। यहाँ ये हुआ लेटर पढ़ के मन में कहता है शियान क्या तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? नायरा बताती है हाई गॉडेस ये लेटर छोड़ के गई। ये वो पूछता है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ और मैसेज छोड़ा है? नायरा मना करके कहती है लगता है घर पे कुछ अर्जेंट आ गया होगा। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। जाने से पहले वो प्रिंस से भी मिल के नहीं गई। नायरा के जाने के बाद न्यांगसोंग कहता है क्या वो कुछ टाइम पहले ही नहीं आई थी? तो वो एकदम से चली क्यों गई? ये हुआ बहाना मार के कहता है चिंचू में शायद कुछ आ गया होगा। न्यांगसोंग पूछता है ओह तो क्या तुम ठीक फील कर रहे हो? मैं तुमसे फेवर मांगने के लिए कब से वेट कर रहा हूँ। ये वो पूछता है आप क्या फेवर चाहते हो? न्यांगसोंग बता तुम्हारी कजन जियू हेवनली लॉर्ड के पैलेस में परेशानी खड़ी कर रही है। वो रो रही है और कह रही है कि वो हेवनली ड्राइव दीजुन के साथ लेना चाहती है। सेलेस्टियल ड्राइव में सिर्फ तुम ही क्राउन प्रिंस हो जो उसे रोक सकते हो। यहाँ जियो सारा सामान तोड़ती है और हेवनली ट्राइल की जिद करती है। वो कहती है अगर मैं वैल्यूएबल चीजें तोड़ दूंगी तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। मेड उसे रोकते हुए कहती है प्रिंसेस आप कुछ भी ना तोड़े, अगर आपने तोड़ा तो आप वाकई में परेशानी में आ जाएंगी। तभी ये वो आकर कहता है तोड़ने दो। सभी मेड उसे ग्रीट करती है। जियो कहती कजन। ये वो पूछता है क्या तुम लॉर्ड दीजुन को इतनी बुरी तरीके से देखना चाहती हो? जियो कहती है मैं उनसे 1 महीने से नहीं मिली, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं तो ये भी चाहती हूँ कि हेवनली ट्रायल में उनके साथ करूँ जो चिंचू की वाइफ एंजू कर सकती है, बट मैं नहीं कर सकती। मैं भी तो क्राउन प्रिंस की कजन और प्रिंसेस भी हूँ। ये वो पूछता है उनसे मिलने के लिए तुम इतना बड़ा रिस्क लोगी? जियो एग्री करती है। ये वो कहता है तो तोड़ दो, अगर तुमने इसे तोड़ा तो मैं तुम्हें मॉर्टल रेल में 20 इयर्स के लिए भेज दूंगा। जियो खुश होकर कहती है सच में? ये वो एग्री करता है। जियो बॉटल फेंकती है। न्यांगसोंग कहता है मैं तो तुम्हें यहाँ इस लड़की से बात कराने के लिए लाया था ना, तो तुमने इसे ये तोड़ने के लिए क्यों कहा? ये वो कहता है जो ये चाहती है वो इससे मिल ही नहीं सकता, बट फिर भी ये इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। ऐसे कितने लोग मिलते हैं, तो मैं उसकी ये विश पूरी क्यों नहीं कर सकता? ये वो के जाने के बाद न्यांगसोंग कहता है हाँ सबको हो के गया है, सब अजीब ही बिहेव कर रहे हैं। जियो न्यांगसोंग को पकड़कर खुशी से कहती है अंकल मैं वाकई में हेवनली ट्रायल के लिए मॉर्टल रेल जा रही हूँ। न्यांगसोंग कहता है मेरी प्यारी लड़की पकड़ना बंद करो, तुम उस दीजुन से मिलने जा रही हो जिसे तुम कभी पा ही नहीं सकती। जियो खुशी से जाती है। यहाँ मॉर्टल रेल में फेंग जो सीमिंग की बात सोचती है कि आप अब ज्यादा टाइम नहीं ले सकती, ऑलरेडी 2 इयर्स बीत गए हैं,
अब दीजुन आपको पहले से भी ज्यादा संभाल कर रखते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ आप ही बसी है। कुछ दिन के अंदर आपको कोई प्लान के साथ आना होगा ताकि आप उनका दिल तोड़ दें और वो अपने हेबिलिटी ट्रायल ऑफ लव को पूरा करके वो सेलेस्टियल पैलेस लौट आए। तभी वहाँ दीजुन का बेटा क्राउन प्रिंस युआनज़ेन आकर पूछता है, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? फेंगजू पूछती है, आप भी खुश नहीं लग रहे। युआनज़ेन बताता है, जब से मेरे मास्टर गए हैं तब से मैं उनकी टीचिंग को बहुत मिस कर रहा हूँ। आज मैंने उनका फैन निकाला, जितना मैं इस फैन को देखता हूँ उतना ही मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। फेंगजू पूछती है, तुम्हारे मास्टर जो फीमेल थी? युआनज़ेन एग्री करता है। फेंगजू मन में सोचती है, आन शियान ने खुद के लिए एक अच्छा डिसिप्लिन ढूंढा है, वो तो उन्हें अभी भी मिस कर रहा है। वो उससे फैन देखने के लिए मांगती है। युआनज़ेन फैन देता है। फेंगजू पूछती है कि आपको पता है इस फैन को क्या कहते हैं? युआनज़ेन बताता है, मास्टर जाने से पहले ये फैन छोड़ के गई, बट उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। फेंगजू बताती है, आपके मास्टर से मेरी एक बार बात हुई, उन्होंने मुझे इस फैन के बारे में बताया। इसे क्लाउड क्लियरिंग फैन कहते हैं। वो मन में कहती है, जब शाओशिंग चिंगचू की फॉक्सटेल में मेट थी तो आंट ने उसे ये फैन सेल्फ डिफेंस पे दिया था। भले ही वो मेट ना रही हो, पर आंट ने इसे शाओशिंग के बेटे को फिर भी दिया। लगता है उन्होंने इसे माफ कर दिया। आंट थोड़ा ज्यादा बोलती है बट उनका दिल बहुत अच्छा है। वो कहती है, ये मैजिकल आर्टिफैक्ट है, इसे सेफ रखना क्राउन प्रिंस। युआनज़ेन फैन को लेकर जैसे ही हिलाता है फैन उड़ता है। फेंगजू से अपनी पार से रोकती है और युआनज़ेन को बचाने के चक्कर में दोनों गिरती है। तभी वहाँ एम्परर दीजुन की और वाइफ आकर पूछती है, तुम लोग कर क्या रहे हो? युआनज़ेन बताता है, ये फैन। तभी फेंगजू बताती है, क्राउन प्रिंस ये फैन संभाल ही नहीं पाए। वाइफ कहती है, फैन बड़ा ही कितना है जिससे कोई पकड़ ही नहीं सकता, तुम इसके ऊपर क्यों थे? युआनज़ेन बताते हैं, ये मैजिकल आर्टिफैक्ट है, मैंने इसे थोड़ा सा हिलाया तो ये इतना बड़ा हो गया कि हवा में उड़ने लगा, जिससे मैं डर गया। फेंगजू पे एग्री करके बताती है, क्राउन प्रिंस डर गए और मैंने उन्हें पीछे खींचा, हम दोनों स्टूल से टकरा के गिर गए। वाइफ कहती है, शट अप, यही रहो, मैं मैजेस्टी को इन्फॉर्म करके आती हूँ। वाइफ सारी बात दीजुन को बताती है। दीजुन कहता है, शट अप। वाइफ कहती है, मैं सच में कह रही हूँ, मैं इंपीरियल गार्डन में और वाइफ के साथ घूमने गई, मैंने लेडी को क्राउन प्रिंस की बाहों में देखा। वो तो झूठ भी कह रही थी कि ये फैन मैजिकल आर्टिफैक्ट है, उसे हल्का सा हिलाने से वो बड़ा होकर उड़ने लगा। और तो उन्होंने ये कहा कि क्राउन प्रिंस अपना बैलेंस खो चुके थे, तो उन्होंने उन्हें पकड़ के खींचा और बस स्टूल से गिर गए। फैन अब आपके सामने है, इसमें स्पेशल ऐसा क्या है? दीजुन कहता है, अगर ऐसी बात मैंने किसी और से हरम में सुना तो उसके लिए डेथ पेनल्टी होगी, उसमें तुम भी शामिल हो। अगर लेडी चैन ने मेरे लिए एरो लिया नहीं होता तो मैं कब का मर चुका होता। उसका प्यार मेरे लिए सबसे ज्यादा है। कहाँ तुमने उसे लॉक किया है? भाई बताते इंपीरियल जेल में। दीजुन गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? यहाँ युआनज़ेन रोते हुए कहता है, फादर मुझ पे बिलीव करो। तभी वहाँ सीमिंग आकर फेंगजू से कहता है, अगर आप क्राउन प्रिंस के साथ चक्कर के बारे में कहती है तो दीजुन को करारा झटका लगेगा। उनका इकलौता ट्रस्टेड बेटा और दूसरी तरफ उनकी प्यारी वाइफ, फैंटास्टिक, ये तो प्ले स्क्रिप्ट से भी ज्यादा बेटर है। फेंगजू कहती है, अगर तुम ऐसा कराते हो तो मेरी आंट तक यहाँ आना बेकार था। उनके बेटे और उनकी वाइफ के बीच में चक्कर उन्हें झिझोड़ के रख देगा। सीमिंग बताता है, चाहे हम कितना भी ट्राई करें, पहले से लिखी हुई किस्मत को हम बदल ही नहीं सकते। युआनज़ेन के बारे में अभी भूलिए, मैटर ये है कि दीजुन का हेवनली ट्रायल ऑफ लव जो दीजुन की मर्जी से था, वो उन्हें कैसे पार करें। तभी वहाँ दीजुन आता है। युआनज़ेन रोते हुए कहता है, फादर मैं इनोसेंट हूँ, मुझे गलत फंसाया जा रहा है। दीजुन कहता है, डोर खोलो। सीमिंग कहता है, प्रिंसेस ध्यान से, अगर नहीं तो दीजुन हमें ब्लेम करेंगे जब हम 9 हेवंस में लौटेंगे। दीजुन जेल के अंदर आकर कहता है, जुअर मैं तुम्हें घर के अंदर ले चलता हूँ। फेंगजू रोते हुए कहती है, मैं। पीछे से सीमिंग कहता है, बताओ कि आपका अफेयर युआनज़ेन के साथ है, जल्दी। फेंगजू कुछ कह नहीं पाती। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन सगा YouTube channel, and don't forget to follow me on Facebook page Korean Saga as well as Instagram account Korean.Chakya. Thank you.